नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी पड़ोसी देश में जनता सड़कों पर उतर आती है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देती है, तो भारत जैसे बड़े देश को क्या करना चाहिए? दखल देना चाहिए या चुपचाप तमाशा देखना चाहिए? आज हम बात करेंगे नेपाल की मौजूदा हालात और भारत की दूसरे देश में दखल न देने की नीति पर। क्या यह सही है या गलत? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते। दोस्तों, नेपाल में पिछले कुछ दिनों से माहौल काफी गर्म है। भ्रष्टाचार और नेताओं की नाकामियों से परेशान युवाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ दिया। संसद और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता का कहना है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने देश को खोखला कर दिया है। युवाओं का गुस्सा इस बात पर है कि रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और नेताओं के भ्रष्टाचार ने विकास को रोक दिया है। यानी नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसे आज का भविष्य कहा जाता है, अब पुरानी राजनीति के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? नेपाल हमारा पड़ोसी है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, खुली सीमाएं हैं और भारत पर आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं कि वह नेपाल की राजनीति में दखल देता है। लेकिन इस बार भारत ने साफ कहा है, यह नेपाल का आंतरिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भारत को मदद करनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि भारत को सख्ती से नेपाल की सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में दखल देना और समर्थन देना दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत की इस नीति के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। एक, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, हर देश को अपने आंतरिक मामलों को खुद संभालने का अधिकार है। 2, भारत की छवि, अगर भारत दखल देगा तो उस पर बड़े भाई का आरोप लगेगा। 3, जनता बनाम सरकार, भारत अगर सरकार का साथ देगा तो जनता नाराज होगी, अगर जनता का साथ देगा तो सरकार नाराज होगी, यानी दोनों तरफ से नुकसान। 4, भविष्य के रिश्ते, आज का जो भी आंदोलन है उसका परिणाम चाहे जो हो, भारत को कल की सरकार के साथ भी रिश्ते रखने होंगे। 5, अंतर्राष्ट्रीय संदेश, अगर भारत ने नेपाल में दखल दिया तो भविष्य में पाकिस्तान, चीन या अमेरिका जैसे देश भी भारत के मामलों में दखल देने का बहाना बना सकते हैं, यानी न्यूट्रल रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो भारत क्या कर सकता है? भारत कूटनीतिक स्तर पर चुपचाप बातचीत कर सकता है, नेपाल की जनता की परेशानियों को समझ सकता है, आर्थिक और सामाजिक मदद जारी रख सकता है, लेकिन सीधे सीधे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नेपाल के नेताओं को भी यह समझना होगा कि अगर युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो राजनीतिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, भारत की दूसरे देश में दखल न देने की नीति सही दिशा में है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता अपनी सरकार को जवाबदेह बनाए। इसमें किसी बाहरी ताकत को कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को चुप रहना चाहिए या भारत को नेपाल की जनता का खुलकर समर्थन करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।